हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 304 क्लास है। इस क्लास में हम D1 कुंडली और D9 कुंडली की इम्पोर्टेंस को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। D1 कुंडली में जिस तरह से एक व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो एक्सटर्नल अलग होता है और इंटरनल अलग होता है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जीवन के पहले पड़ाव में हम D1 कुंडली को चेकआउट करते हैं और जीवन के दूसरे पड़ाव में हम D9 कुंडली को देखते हैं। लेकिन यदि हम जीवन के दूसरे पड़ाव को छोड़ दें और जीवन के पहले पड़ाव में ही व्यक्ति को चेकआउट करने का प्रयास करें D9 कुंडली के माध्यम से, तो हम व्यक्ति की इंटरनल फीलिंग को D9 कुंडली से देखते हैं। दूसरा, किसी प्लैनेट का सही जो पोटेंशियल या ताकत है वो भी मीन्स उसका जो टैलेंट है वो हमें D9 कुंडली से पता लगता है कि कितना टैलेंटेड आपका प्लैनेट है। पुष्कर नवाश में है तो पुष्कर नवाश के बारे में किसी एग्जाम्पल में बताएंगे कि कैसे हम डिग्री के हिसाब से चेकआउट करने का प्रयास करते हैं कि कोई प्लैनेट D9 कुंडली में पुष्कर नवाश में है या नहीं। उसकी कोई कैलकुलेशन है वो देखनी पड़ती है। वर्ग गौतमी नवाश मीन्स अगर D1 कुंडली में कोई प्लैनेट आपका सिंह राशि के अंदर है और D9 कुंडली में भी वो सिंह राशि में ही है, चाहे रेफरेंस पॉइंट अलग क्यों ना हो, तो वो वर्ग गौतमी है। वर्ग गौतमी का मतलब है कि वो पावरफुल है, वो तटस्थ भाव से आपको रिजल्ट देगा। नीच का है, उच्च का है, ये भी एस्पेक्ट है। लेकिन नीच उच्च का, अगर वो प्लैनेट उच्च का है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नीच का है तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। व्यक्ति इंटरनली कितना ताकतवर है, इस तरह से D1 कुंडली में कोई प्लैनेट वीक है लेकिन इंटरनली वो स्ट्रॉन्ग है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर D1 कुंडली में प्लैनेट उच्च का है और D9 कुंडली में नीच का है तो इसका मतलब इंटरनली वो प्लैनेट वीक हो गया, उसका नुकसान आपको हो। तो D1 कुंडली और D9 की इंपॉर्टेंस क्या है, थोड़ा रिफ्लेक्शन हमने देने का प्रयास किया। अब अगर हम एक पॉइंट और लेने का प्रयास करें, जैसा कि अभी नवरात्रि का जो त्यौहार है, साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं। 2 एक कॉमन मैन के लिए और 2 एक कॉमन मैन नहीं होने के लिए होते। जो कॉमन मैन के लिए है उसकी उपयोगिता का लाभ एक कॉमन मैन लेगा, जो कॉमन मैन के लिए नहीं है वो तंत्रिक उसकी उपयोगिता का लाभ लेंगे। नवरात्रि 9 दिन का टाइम पीरियड है। नवरात्रि मीन्स 4th भाव, माता के 9 रूप की पूजा होती है नवरात्रि में। क्या एक सिस्टम है, क्या सिस्टम है कि नवरात्रि का जो पहला दिन है वो सूर्य भगवान के हिसाब से काम कर रहा है। दूसरा दिन सोमवार के दिन मीन चंद्रमा के हिसाब से काम कर रहा है। इसको और भी हम क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन अपनी अगली टॉक यहाँ पे सिर्फ ये बता दिया हमने कि नवरात्रि की पहली रात सूर्य को खुश करने की रात है, दूसरी रात चंद्रमा को खुश करने की रात है, तीसरी रात मंगल को खुश करने की रात है, चौथी रात हमारे बुध भगवान को खुश करने की रात है, पांचवी रात हमारे शुक्र भगवान को खुश करने की रात है, छठी रात शनि भगवान को खुश करने की। उसके बाद हमने ये 7 प्लैनेट को खुश किया। उसके बाद हमने राहु की बात करनी, अष्ट सिद्धि जो 8वीं तिथि है वो राहु के लिए अष्ट सिद्धि। और अगर हम 9वीं तिथि की बात करें, नवरात्रि 9वीं रात की बात करें, वो केतु की। केतु मीन्स इतना स्पिरिचुअल
कि उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी की इंतहा है केतु। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और जानकारी, कुछ और पहलू लेकर आपके सामने आएंगे और आपको कुछ जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस। हरि ओम।